नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश। ये क्या हो गया है मेरे भारत देश को? कल हमने टीवी चैनलों पर देखा कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को पुलिस जबरन खींच करके घसीटते हुए लेकर के जा रही है। ऐसा तो कभी अंग्रेजों के टाइम में देखा जाता था कि जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलता था उसको या तो गोली से उड़ा दिया जाता था या जबरन जेल में डाल दिया जाता था। 4.5 साल से योगी सरकार को अमिताभ ठाकुर नहीं दिखाई दिए, क्योंकि उस समय वो उन्हें ठाकुर दिखाई दे रहे थे। लेकिन जैसे ही अमिताभ ठाकुर ने ये कहा कि मैं योगी के सामने चुनाव लड़ूंगा, इतना कहते ही उनकी भी फाइल खोल दी गई और उनको जबरन घसीटते हुए पुलिस में लेकर के चले गए। अब सवाल यह उठता है कि हाँ, अगर हम यह मान लें कि आईपीएस अमिताभ ठाकुर जो हैं वो दोषी हैं, तो फिर दोषी तो वो डीएसपी देवेंद्र सिंह भी थे जो पुलवामा हमले में दोषी पाए गए थे और जिन्होंने ये कहा भी था कि ये एक बड़ा खेल है, इसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, और उसमें तो 2 आतंकवादी भी साथ में पकड़े गए थे। उनको तो आपने ऐसे नहीं घसीटा था। और फिर अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो कुलदीप सेंगर, जिस पर बलात्कार का आरोप था, उसको तो हमने ऐसे घसीटते हुए नहीं देखा। उनको तो साक्षी महाराज भी जेल के अंदर मिलने के लिए गए थे। फिर इस पूर्व आईपीएस के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया गया? क्योंकि ये योगी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बोल रहा था। सीधा सा कारण इसका हमारी समझ में तो ये आया है। और अगर हम बालिका गृह के अंदर जो दोषी पाए गए थे, जो बालिकाओं का भी देह व्यापार कर रहे थे, उनको भी इस तरह से नहीं घसीटा गया। उनको तो आराम से पुलिस लेकर के गई, जेल के अंदर है। और जो मॉब लिंचिंग के अंदर पाए जाते हैं, जो जय श्री राम जबरदस्ती बुलवाते हैं, उनको तो थाने के अंदर से ही जमानत मिल जाती है। ये कैसा है? ये कैसी न्याय व्यवस्था है? क्या न्याय भी अब शक्ल सूरत या कौन हमारे साथ है यह देख करके किया जाता है? ऐसा हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। वैसे तो ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हम हिंदू के लिए ही काम करते हैं, लेकिन अभी मुख्यमंत्री आवास जो यूपी में लखनऊ में जो शिक्षक धरना दे रहे थे, शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, वो ओबीसी और एससी एसटी समाज से थे, उन पर भी लाठियां बरसाई गई। क्यों? उन पर क्यों लाठियां बरसाई गई? क्यों? वो कुछ मांग रहे थे, इसलिए उन पर लाठियां बरसा दी गई। हरियाणा में भाजपा की सरकार है, वहां पर लाठियां चलाई गई, और वो भी जो मुख्यमंत्री है, जहां से मुख्यमंत्री आते हैं करनाल से, वहां पर ही ऐसी घटना हुई। यहाँ पर अन्नदाता जो पिछले 9 महीने से अपनी मांगों को लेकर के जगह जगह बॉर्डर पर बैठा हुआ है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। उसकी बातें तो मानी नहीं जा रही हैं। उसको कभी अफगानिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, ना जाने क्या 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 नामों से उसको सुशोभित किया जा रहा है। और अगर अब उस पर लाठियां बरसाई जा रही हैं तो ये सरकार तो निर्दयी है ही, लेकिन इसके साथ साथ कभी हमारी भी है, क्योंकि धर्म के नशे में चूर होकर के हम लोगों ने वोट दिया था। और जब धर्म का नशा चढ़ कर के बोलता है तो सारे नशे उसके सामने छोटे रह जाते हैं। और धर्म का जो नशा होता है ना, वो दिनों दिन बढ़ता है। वो अफीम के नशे से भी ज्यादा ताकतवर होता है। दिन प्रतिदिन वो बढ़ता चला जाता है। और करिए, हिंदू 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 करते रहिए, लाठियां खाते रहिए, अब आपकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। कहने को तो यह सरकार यह कहती है कि किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन दोगुना इन्होंने क्या किया? डीजल और पेट्रोल। दोगुना इन्होंने क्या किया? लाठियां। जहां आप देखेंगे ये प्रशासन के हाथ से लोगों को पिटवाते रहते हैं, उन पर लाठियां बरसवाते रहते हैं। अभी भी समय है, जहां जहां पर चुनाव आने वाले हैं, इस भाजपा को सबक सिखाइए। और अगर आप दोबारा से धर्म के नशे में ही रहेंगे तो फिर आपका तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता है। लोकतंत्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब तो अपनी जान के लाले हैं।
कोई अगर विरोध में बोलने लगता है तो उससे बड़ा देशद्रोही आज भारत के अंदर कोई नहीं है। लड़कियां यहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं, बेरोजगार युवक यहाँ पर इतने हैं कि अगर आप घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर जाएं और आप ये सोचने लगें कि किसको रोजगार मिला, तो यहाँ पर रोजगार जिसको मिला हो वो एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। यानी कि यहाँ पर अंधेर नगरी हो चुकी है और ये लोग सिर्फ हमें धर्म के चक्कर में बहला करके हिंदू मुस्लिम कर करके सत्ता पर काबिज हुए हैं। और ये ऐसा नहीं कि ये हिंदुओं के लिए अच्छा करते हैं, नहीं, ये हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी हैं, ये सिर्फ पूंजीवादियों के साथी हैं, ये सिर्फ पूंजीवादी लोगों को ही पसंद करते हैं। जिन किसानों पर लाठियां चलाई गई वो हिंदू थे, जो शिक्षक मुख्यमंत्री आवास के बाहर जिन पर पिटाई की गई, लाठियां बरसाई गई, वो ओबीसी और SC ST समाज से थे, वो हिंदू थे। दूसरा, अमिताभ ठाकुर वो हिंदू हैं। इसके मायने ये होते हैं कि ये हिंदू विरोधी हैं, ये मुस्लिम विरोधी तो हैं ही, ये हिंदू विरोधी भी हैं। ये सिर्फ स्वयं से प्यार करते हैं, सत्ता से प्यार करते हैं, इन्हें देश की जनता से जरा भी लेना देना नहीं है। लेकिन अगर ये जनता इनको सबक नहीं सिखाएगी तो आगे आने वाले समय में, अभी तो आपको 5-5 किलो सड़ा हुआ अनाज देकर के बहलाया जा रहा है, आगे आने वाले समय में सभी के हाथ में कटोरा होगा, आपको वो अनाज भी मिलने वाला नहीं है। ये लोग सिर्फ हमें लड़वाना चाहते हैं और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहते। अगर कभी दाम बढ़ाने की बात आए तो ये इतनी कंजूसी करते हैं कि 5 रुपए गन्ने पर इन्होंने बढ़ाए हैं। और नाम, अभी तक तो ये सिर्फ शहरों के नाम बदला करते थे, अब तो इन्होंने MSP का नाम बदल करके FRP कर दिया है। FRP बेचारा किसान क्या समझेगा? अगर इसकी फुल फॉर्म हम पढ़े लिखे लोगों से पूछने लगे तो आधे से ज़्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। इसकी फुल फॉर्म है फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस। जिसको बोलने में ही जबान टेढ़ी हो जाती है उसे बेचारा किसान क्या बोल पाएगा। और उस FRP जो ये लेकर के आए हैं उसमें भी जो 5 रुपए हैं वो भी मिलने वाले नहीं हैं, वो सिर्फ नाम के लिए है, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। ये जो भी कुछ करते हैं वो अपने दोस्तों के लिए करते हैं। आपने हिमाचल में जो सेब वाले हैं उनको तो रोते हुए देख ही लिया होगा कि उनकी जो कीमत थी वो पिछले साल से 16 रुपए कम कर दी गई है। यानी कि निजीकरण के फायदे हैं। निजीकरण के फायदे इतने होते हैं कि जो रेल है वहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट पहले 2 रुपए का मिलता था और अब वो 23 रुपए का मिलता है। तो इसमें फायदा किसका है? पूंजीपति दोस्तों का। और पूंजीपति भी सिर्फ 10 ही लोग हैं, हम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं है। और इनको ये भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि आप जो है इन पूंजीपतियों की वोट से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बने हैं या सांसद या विधायक नहीं बने हैं। वोट तो आपको इस गरीब जनता ने दी थी। गरीबों की वोट से चुन करके आते हैं और सोचते हैं हमेशा अमीरों के बारे में। तो ऐसे जो अमीरों के दोस्त हैं उनको सबक सिखाना चाहिए। जब हम इनको सबक सिखाएंगे तभी हम लोग चैन से जी पाएंगे। बड़ा डंका पीटते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई है, अब तो यहाँ पर गुंडागर्दी है ही नहीं। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री जिसके ऊपर खुद ही 70 केस थे उसने अपने आप को पाक साफ कर लिया, अपने पर से केस हटा लिए, तो क्या इसका मतलब यह हो गया कि वो बिल्कुल ठीक है? वो जो गुंडे घूमते थे उनके ऊपर से जितने केस हैं वो सारे हटा दिए गए हैं, अब वो शरीफ आदमी बन करके घूम रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो क्या ट्रेनें लूटती? क्या महिलाओं की इज्जत लूटती? क्या लखीमपुर खीरी के अंदर एक जो लेडी है उसकी साड़ी खींच ली जाती? नहीं। क्या हाथरस के अंदर दलित बेटी के साथ इस तरह का अन्याय होता जैसा हुआ? ये लोग किसी के नहीं हैं, ये सिर्फ अपने हैं। ये सिर्फ जनता को लूटने के लिए आए हैं। भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लुटेरी हो चुकी है, जनता को लूट लूट करके खा रही है। इससे छुटकारा चाहते हो तो
आगे आने वाले जो 5 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं उनके अंदर इस भाजपा का सुपड़ा साफ कर दो, तभी तो ये पता चलेगा कि इन्होंने किसान की नहीं सुनी, इन्होंने बेरोजगार की नहीं सुनी, इन्होंने महिलाओं की नहीं सुनी। इसीलिए इनको जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया है। जय